अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। कल उनके जनाजे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब शरीक हुए थे, जिस पर लोगों ने नारेबाजी की थी। इस पर मेरा उनकी वालिदा के साथ मुकालमा हुआ था। उनकी वालिदा बड़ी ही शानदार औरत हैं, बड़ी कर्जियस लेडी हैं और बड़ी शफीक हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हौसले का, हिम्मत का पहाड़ हैं और मोहब्बत करने वाली खातून है। आप जितना अरशद शरीफ साहब को बहादुर देखते हैं उससे हज़ार से ज़रब कर लें तो वैसी वालिदा निकल के सामने आती हैं। इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मुकालमा मेरे साथ किया है, तो वो उसकी भी तफसीलात बताएंगे। खुरम और वक़ार के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले तो जी 8 रुकनी पोस्टमार्टम टीम थी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स कल दे दी थी। फाइंडिंग्स नहीं, इनफैक्ट दी हैं उन्होंने। ऑटोप्सी कर ली है, पोस्टमार्टम कर लिया है, कोई फाइंडिंग्स नहीं दी है। अदरवाइज़ उन्होंने जो ज़राए के साथ ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो अरशद शरीफ साहब के फेफड़े और सर में जो गोली लगी है उसकी वजह से मौत हुई है, उनकी शहादत हुई है। और दूसरा, कुछ फॉरेंसिक के लिए ऑर्गन्स और कुछ सैम्पल्स जो हैं वो लाहौर भेजे गए हैं और अगले 10 से 15 दिन में आएंगे। तो जो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल भी रही है। इसमें ये कहा गया है डॉक्टर्स ने कि अभी इब्तदाई लेवल की हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हैं, तो जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस हैं, कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो फिर फोरेंसिक के बाद होंगी और उसके बाद ही मुकम्मल रिपोर्ट सबके सामने लाई जाएगी। केनियन सहाफ़ियों का ये कहना है कि केनियन पुलिस ने कुछ लोगों को तहवील में लिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अभी पूरा सच आना बाकी है। तो मैं और मुझसे समेत बाकी जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है पाकिस्तानियों को, उनको जो केनिया के सहाफ़ी हैं उनसे भी सबक सीखना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को, अपनी पुलिस को, अपने इदारों को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं कर रहे हैं और मुसलसल उनका स्टांस जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरफ है, यानी अरशद शरीफ साहब की तरफ है, उनके मर्डर की तरफ है। उनका स्टांस अपनी गवर्नमेंट को, हुकूमत को या स्टेट को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो सच सामने लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलसल उन्हीं की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरा, उस पर डीजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका हम बाद में जायज़ा लेंगे कि उनको क्यों आना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल जब अरशद शरीफ साहब के जनाजे में शिरकत की तो नारेबाजी शुरू कर दी गई और बाद में ख़ासी मुश्किल भी हुई। तो उनकी वालिदा के साथ इस पर मेरा मुकालमा हुआ तो उनको पता नहीं था, तो जब किसी ने बताया कि उनके अगेंस्ट नारेबाजी, शाहिद खाकान अब्बासी के अगेंस्ट नारेबाजी की गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सबको रोका था, वो तो जनाजा है और वहाँ पे तो सारे आएंगे। तो मैं तो इस सारे मामले को सियासी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती और अरशद शरीफ तो सबका बच्चा था, सबका असासा था, मुल्क का असासा था। मैं तो ये चाहती थी कि जनाजा बड़े से बड़ा हो, फूलों से लदा हुआ जनाजा हो, और ये अगर किसी ने किया है तो गलत किया है। तो वो ऐसे भी लग रही थी कि लाइक सबको खुशामदीद कहना चाहती हैं। अगर कोई उनके पास ताज़ियत के लिए जाएगा तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगी और बिल्कुल भी जो है वो गुस्सा नहीं करेंगी और किसी को मायूस नहीं करेंगी अपने दर्द से। ये भी उनकी बड़ाई है जो मैं बताऊँ। कल जब मैं बैठा था तो ऐसे ही कोई थोड़ी बहुत गपशप, थोड़ी बहुत बात हुई मुख्तलिफ हवालों के हवाले से। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उन्होंने सबको मना कर दिया कि भाई किसी को किसी के अगेंस्ट बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भी अरशद शरीफ साहब की वालिदा अपना बड़ापन साबित कर रही हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं इस मामले को बिल्कुल भी सियासी नहीं बनाना चाहती और यरगमाल भी नहीं बनने देना चाहती। हाई कमीशन के अफराद अब पहले 1-2 दिन दस्तियाब रहे हैं केनिया में, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके अफराद और उसके हुकाम की बात कर रहा हूँ। अब वो कदर गायब है। खुरम और वक़ार का घर कराची डिफेंस में ट्रेस हो गया। उनके वाले साहब वहाँ रहते थे लेकिन 2 दिन पहले वो भी कहीं गायब हो गए हैं। तो कराची में इनका खुरम और वक़ार का घर है। पहले ही बता दिया था कि मैंने, ये वेपन के बिज़नेस को भी डील करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का भी बिज़नेस है, हथियार वगैरह इनके काफ़ी जगहों पे जाते हैं और काफ़ी इनका ये सिलसिला है। फैसल फाफडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों की, जो कल DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका बुनियादी तौर पर तसलसल थी। DGISI को सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों आना पड़ा। देखिए, उनको एक तरह से मजबूर किया गया, पुश किया गया। इमरान खान साहब मुसलसल उनकी ज़ात पर हमले कर रहे थे, ज़ाती हमले कर रहे थे। उन्होंने वजाहत की कि मैं ज़ाती हमलों की वजह से नहीं बल्कि इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इदारे जो कि फ़ौज है उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए और उसकी इज़्ज़त व नामूस के लिए सामने आया हूँ। एक तो जो इमरान खान साहब मुसलसल झूठ बोल रहे थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, अमरीकी साजिश के हवाले से,
उसकी वजह से भी DGISI को सामने आना पड़ा, क्योंकि DGISPR के ट्वीट को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा संजीदा थी। दूसरी वजह ये थी कि अरशद शरीफ की शहादत की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया था। फोर्सेस का नाम लिया जा रहा था, फ़ौज का नाम लिया जा रहा था सोशल मीडिया पर PTI की तरफ से, और इमरान खान साहब भी PTI की लीडरशिप की तरफ से और PTI के कारकुनान की तरफ से। तो इसलिए दबाव इतना ज़्यादा था कि उनको आना पड़ा, और बहुत हेट कैंपेन्स चलाई जा रही थी उनके अगेंस्ट। तो उसको रोकने के लिए भी उनकी वजाहत आनी ज़रूरी थी, तो इसलिए उनको मंजर आम पर आना पड़ा। और फिर ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से इल्ज़ाम था जिसकी वजाहत करना ज़रूरी थी, क्योंकि उनके कत्ल का इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा था। तमाम हवालों से हक़ाइक़ भी सामने लाना एक मकसद था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गलती और एक एतराफ़ हो गया हुआ है DGISI से भी और DGISPR से भी, अगर इसको एनालाइज़ किया जाए। वो ये है कि जब वो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब और सलमान इकबाल ये इन्वॉल्व हैं अरशद शरीफ के कत्ल में, या ये इन्वॉल्व हो सकते हैं चूँकि इनको सियासी फ़ायदा हो रहा है और सलमान इकबाल को भी फ़ायदा हो रहा है, तो वो फैसल वावदा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का चूँकि ये तसलसल था, तो फैसल वावदा तो ये भी कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। जो प्रीवियस ISI का सेटअप था वो इस कत्ल में इन्वॉल्व है। तो वो तो उस तरफ इशारा कर रहे थे। और मैंने इसके हवाले से कल DGISI से सवाल भी पूछा कि कुछ प्रीवियस नेटवर्क के हवाले से प्रीवियस जो एजेंसी का सेटअप है इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है फैसल वावदा की तरफ से, तो उनको प्रोब किया गया, उनको कटहरे में लाया जाए, पहले उनको कटहरे में लाया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। बाकी बातें तो बाद में होंगी, केनियन पुलिस केनियन हुकाम के साथ तो वो बाद में चीज़ें डिस्कस होंगी, या उनकी तरफ से तो फाइंडिंग्स बाद में आएंगी। क्या आपने यहाँ के हवाले से अपनी फाइंडिंग्स मुकम्मल कर ली हैं, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है? और अगर यहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व थे जो कि एजेंसी के सेटअप में प्रीवियस लोग थे, अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो ये तो इस बात का इतराफ़ है कि आपके इदारे की गलती है, आपके इदारे से गलती हो गई है, और आपके इदारे के लोग अगर मुलव्वस हैं तो उनको तो कटहरे में लाया जाना चाहिए। और क्या उनको कटहरे में लाया गया है? क्या उस हवाले से फाइंडिंग्स मुकम्मल कर ली हैं? तो ये एक तरह से एतराफ़ हो गया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर आवाम के सामने लाया जाए कि क्या इस पर कोई बात हुई है, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। क्या जिन साहब का नाम लिया जा रहा है जो कि एक्स हो गए हैं और लाला सहराई के नाम पे सोशल मीडिया में उनके अगेंस्ट और उनकी फेवर में कैंपेन भी चल रही है, तो क्या उनको शामिल तफ्तीश किया गया? उनके मोबाइल, उनके जो गैजेट्स हैं उनको कब्ज़े में लिया गया है या नहीं लिया गया? इन बातों का जवाब भी सबके सामने आना चाहिए, चूँकि इमरान खान अकेले ये सारा चीज़ें ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान ने सियासी फ़ायदा उठाया है इस कत्ल से, या वो इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह से, तो वो ये काम नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। दूसरा, DGISPR ने और DGISI ने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया है। फैसल वावदा ने जो बात की थी कि साजिश हुई है, और ये साजिश पाकिस्तान से हुई है, तो पाकिस्तान से हुई है तो एजेंसीज़ हमारी सबसे ज़्यादा बाखबर है। तो ये अगर सारा कुछ हुआ है तो इमरान खान साहब ने अकेले तो नहीं किया, और हम इन फाइटिंग से आगाह हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में इन फाइटिंग है। तो इन फाइटिंग से अगर फ़ायदा उठाया गया, कोलैटरल डैमेज की सूरत में अरशद शरीफ साहब सामने आए हैं, तो क्या एजेंसी के लोगों का घेराव हुआ है? उनके लोगों के कोई सबूत सामने आए हैं, कोई शवाहिद ऐसे सामने आए हैं कि वो लोग भी इन्वॉल्व हैं? इन बातों का भी जवाब आना चाहिए। तो ये आज का वीलॉग है, और वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद डिटेल्स के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। दोस्तों के साथ इस वीलॉग को शेयर भी कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।